वासुदेव। अथ 30वां अध्याय। पृथु बोले भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला भीष्म पंचक नामक व्रत संसार में प्रसिद्ध है, इसके विषय में बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, ये व्रत परंपरा से चला आ रहा है, परंतु बीच में ये लुप्त हो गया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इसे पुनः प्रकाशित किया। उन्होंने भीष्म पितामह से कहा था कि उन्होंने इसे किया भी था, तभी से ये भीष्म पंचक नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ है। पृथु बोले, हे महात्म, श्री कृष्ण के साथ भीष्म की भेंट तथा वार्ता कब हुई थी? नारद जी ने कहा, जिस समय पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर कौरवों के यहाँ भेजा था, तब वे विदुर जी के घर गए थे। विदुर जी ने प्रसन्न होकर उनका आतिथ्य सत्कार किया था। भगवान जाति, पांडित्य, धन, वीरता आदि से प्रसन्न नहीं होते। भगवान जो है वो किसी जाति के, किसी पंडित्य, बहुत ज्ञानी, किसी के धन से, वीरता से कभी प्रसन्न नहीं होते। वे करुणा निधि तो केवल प्रेम से ही संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान को सिर्फ प्रेम और अपने शुद्ध भाव से ही आप प्रसन्न कर सकते हो और किसी चीज की जरूरत नहीं। कृष्ण के आगमन का समाचार पाकर महात्मा भीष्म उनके दर्शनों के लिए विदुर के घर पहुंचे। भीष्म को आया देखकर कृष्ण तथा विदुर ने एक साथ उठकर प्रणाम की और बाहें फैलाकर भेंट की। फिर वे अपने अपने आसन पर बैठकर एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछने लगे। भीष्म ने कहा, जिनके भ्रू विलास से ही सृष्टि की रचना, पालन तथा विनाश होता है और ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी समझ पाने में असमर्थ हैं, वे आज पांडवों के दूत बन के आए हैं। हे भगवान, मेरे चित्त में बड़ी शंका है कि आप सब जीवों को सम दृष्टि से देखने वाले और सबके मित्र हैं, अतः अन्य लोगों को छोड़कर आपने पांडवों की सेवा करना ही क्यों स्वीकार किया? बंधुत्व, मैत्री, गुरुतत्व ये सब संकट में सहायक होते हैं। हे यदुनंदन, आप मैत्री का निर्वाह कर रहे हैं, ये उनका कौन सा विशेष कर्म है? कह रहे आप सबको छोड़ के, आपके लिए तो सब बराबर हैं, फिर भी आप पांडवों का ही साथ दे रहे हैं। उन्होंने ऐसे कौन से कर्म करे हैं जो आप सबको छोड़कर उन्हीं को विशेष ध्यान दे रहे हैं? उनकी ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे आप जैसे ईश्वर को भी उसको वश में कर रखा है? उन पांडवों में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने आपको भी वश में कर रखा है? हे विष्णु, अपने वशीभूत हो जाने का कारण बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे गंगा पुत्र, आपने जो पूछा वे यद्यपि बहुत गोपनीय है, परंतु मैं भक्ति के वशीभूत होकर उसे बताता हूँ। मेरे लिए संसार में अनेकों व्रत प्रचलित हैं, परंतु उनमें से भक्ति योग के समान अन्य कोई नहीं है। मेरे संसार में बड़े व्रत हैं, लेकिन मेरे को भक्ति से ज्यादा वाला व्रत कोई पसंद, भक्ति का व्रत ही पसंद। ये सब प्रकार से मुक्तिदायक है। भीष्म जी बोले, मुनियों ने आपकी भक्ति के लिए अनेक प्रकार के धर्म बताए हैं, परंतु जिस धर्म से आप वशीभूत होते हैं, कृपा कर उसे कहिए। नारद जी बोले, भीष्म द्वारा लोक हितकारक प्रश्न किए जाने पर जन्म मृत्यु आदि के दुख को दूर करने वाले दया सिंधु भगवान ने भीष्म से इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, पूर्व कल्प में उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण के कवि, शुचि, दृढ़, दांत और हंस नामक 5 पुत्र थे। क्या कहते हैं? उज्जैन में एक ब्राह्मण था जिसके 5 पुत्र थे। वे किन्नरों जैसे स्वर में संगीत का गायन करते थे। वो बड़ा अच्छा गाना गाते थे, संगीत गायन बहुत अच्छा करते थे, जैसे गंधर्व लोग करते हैं। किन्नरों मतलब गंधर्व लोग जैसे करते हैं, वैसे ही संगीत का गायन करते थे। अनेक राजाओं की सभा में गायन करते हुए वे सुख पर्वत रहते थे। वे 5 वेद विद्या में निपुण, रूप यौवन में संपन्न, गंधर्व विद्या के ज्ञाता,
और अत्यंत सुंदर थे। वो सुंदर भी थे, निपुण भी थे, यौवन से संपन्न भी थे और विद्या के भी ज्ञाता थे। उनके कंठ में किन्नरों के समान संगीत निकलता था। उन्होंने अनेक राज दरबारों में तथा अनेक देशों में भ्रमण करते हुए अनेक चरित्र देखे। धन, वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि को प्राप्त करके भी वे तत्व ज्ञानी नहीं थे, अतः आडंबर में बहुत खर्च नहीं करते थे। इतना कुछ धन, वस्त्र, आभूषण होते हुए उनमें कोई आडंबर नहीं था। एक बार उन्होंने मधुपुरी में राजा सुवीर की संगीत प्रेमी सुनकर उसकी सभा में जाने का विचार किया। लोगों का भाग्य ही है कि जिस तरह कंस विनायक श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ क्रीड़ा करी, वहां के जमुना जल को नहीं पीते। जिस प्रकार पारसमणि के स्पर्श पाकर लोहा स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार जमुना जल के स्पर्श से पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। ये पांचों ब्राह्मण 4 दिनों तक जमुना जल में स्नान करते हुए वहीं बने रहे। फिर उन्होंने एक आदमी से वहां के राजा के संबंध में पूछताछ की। तब उसने एक आश्चर्यजनक बात बताई कि राजा की कदम्बनी नामक एक पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण और किन्नरी के समान कंठ वाली है। वह राजा के समक्ष नृत्य किया करती है। उसका स्थान कोई अन्य व्यक्ति नहीं पा सकता। ये सुनकर उन्होंने राजा के समीप पहुंचने का विचार किया। जहाँ भी वाद्य, नृत्य, ताल आदि की ध्वनि सुनते, वहीं राजा के दर्शनों की आकांक्षा से जा खड़े होते थे। उन ध्वनियों को सुनकर के वे निकटवर्ती लोगों से इस प्रकार कहा करते थे। ब्राह्मण बोले, बड़े दुख की बात है कि राजा के पास ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो वाद्य और नृत्य की शुद्धता के विषय में जानता हो। वीणा के तार ढीले हैं और हाथ भी ताल पर ठीक नहीं गिर रहे हैं। ये सुनकर एक राजपुरुष ने राजा के पास जाकर जब ये बात कही, तब राजा ने उन्हें ले आने का आदेश दिया। ब्राह्मणों ने देखा, उन्होंने कहा राजा के पास कोई ऐसा विज्ञानी नहीं है जो कि उसको वाद्य और नृत्य के बारे में बता सके। ये वीणा के तार ढीले हैं, हाथ की ताल भी ठीक नहीं है। तो वो आदमी राजा को बताता है। राजा कहता है उनको लेके आओ। उन गुण दोषों के जानकर ब्राह्मणों को यहाँ ले आओ। राजा की आज्ञा पाकर यह व्यक्ति उन्हें राजा के समीप ले गया। वहां जाकर वे रानी कदम्बनी तथा राजा को आशीर्वाद देने के बाद अपने आसनों पर बैठ गए। उन ब्राह्मणों को संगीत के विशेषज्ञ जानकर रानी ने एक उत्तम प्रकार का नृत्य किया। उसके गीत और आलाप को अत्यंत सुंदर मानकर संपूर्ण सभा एकाग्रचित्त हो गई। जब रानी ने चक्र के साथ ताल दिया तो ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया। तदुपरांत जब उसने चक्र को छोड़कर पुनः ताल दिया तो वह खंडित नहीं हुआ। रानी के अद्भुत रूप तथा गुणों पर वे गुणीजन भी मोहित हो गए। रानी ने भी उन गुणवानों को देखकर मोहित हो गई। राजा के आसन से उठकर वे ब्राह्मण अनिच्छा पूर्वक सभा से बाहर चले गए तथा रानी भी उनके चले जाने के बाद विरह वेदना में व्याकुल हो उठी। राजा के भय के कारण रानी बेचैन होकर अपने अंतःपुर में चली गई। उसने अपनी एक सखी को गुप्त रूप से ये संदेश देकर अपने उन प्रियजनों के पास भेजा कि आप लोग एक एक करके किसी शून्य स्थान पर अपनी विद्या मुझे दिखाएं। रानी का नाम देखकर सारे बहुत चकित हो गए और रानी भी उनकी विद्या से बहुत मोहित हो गई। तो सुंदासी की याद बोलती है कि सब अकेले में मेरे को एक एक करके अपनी विद्या मुझे दिखाएं, कि वो अपनी विद्या मेरे को दिखाएं। नगर के उत्तरी कोण में यमुना के तट पर अनंत तीर्थ नामक एक विख्यात देवालय है। वह नगर से दूर, रमणीक, निर्जन और वनों से घिरा हुआ है। वहां मैं छद्म वेश धारण करके आऊंगी और वीणा वादन के साथ नृत्य का प्रदर्शन करूंगी। आप लोग भी एक एक करके वहां पहुंचे और अपने गुणों का प्रदर्शन करें। रानी वहां अकेली ही आएंगी, अतः आप भी एक एक करके क्रमशः पहुंचे। ये कहकर वो दूती वापस चली गई।
श्री भगवान बोले, मथुरा के समीपवर्ती जंगल में एक वैष्णव ब्रह्मचारी रात दिन एक ही स्थान पर बैठा हुआ मेरी आराधना किया करता था। दुष्टों की संगति से बचने हेतु वह भिक्षा मांगने के लिए भी नगर नहीं जाता था। उस भीषम पंचक वाले दिन वह ब्राह्मण उस देवालय में स्थित मेरी पूजा तथा व्रत कर रहा था। तभी उन 5 ब्राह्मणों में से एक कवि ब्राह्मण उस स्थान पर पहुंचा जहाँ रानी ने बुलाया था। तो वो 5 ब्राह्मणों में से एक कवि नाम का ब्राह्मण, 5 भाई थे, उसमें कवि नाम का जो ब्राह्मण था, भाई था, वो उस स्थान पर जा पहुंचा। एकादशी तिथि को रानी कदम्बनी का रूप देखने से पूर्व ही वह ब्राह्मण नैष्ठिक ब्रह्मचारी के पास पहुंचा। वहां उसने ब्रह्मचारी को पूजा करते हुए देखा तो स्वयं भी उन्हीं के बगल में बैठकर पूजा करने लगा। उसी समय रानी कदम्बनी वहां जा पहुंची। मुनि को नमस्कार करने तथा पूजा देखने के बाद वे वीणा लेकर वहीं बैठ गई और प्रेम पूर्वक गाने लगी। परंतु उस मधुर स्वर को सुनकर क्रतुधाम नामक उस ब्रह्मचारी के हृदय में कोई शोक नहीं हुआ, क्योंकि वह जितेंद्रिय था। उस मुनि की संगति से रानी तथा कवि नाम का ब्राह्मण का चित्त भी शुद्ध हो गया। वहाँ जो पहले एक ब्राह्मण रहता था जो दिन रात भक्ति करता था, जो कवि नाम का ब्राह्मण गया वो भी उसके पास बैठ गया, रानी भी जाके उसके पास बैठ गई और उसने गाना गाया। उस ब्राह्मण जो था ऋतु नामक ब्रह्मचारी के हृदय से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये रानी गा रही है, क्योंकि वह जितेंद्रिय था। उस मुनि की संगति से रानी और कवि नाम का ब्राह्मण का चित्त भी शुद्ध हो गया। संगत का इतना असर होता है कि ब्रह्मचारी के पास बैठ के रानी और कवि नामक ब्राह्मण को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका भी चित्त शुद्ध हो गया। मेरी भक्ति के कारण उन्हें काम ने नहीं सताया, उनमें काम वासना नहीं आई, क्योंकि वो मेरे भक्त थे। कादम्बनी तथा कवि ब्राह्मण रात्रि भर जागरण, नृत्य, वीणा तथा गायन करते हुए प्रसन्न हुए। तदुपरांत मुनि का गोमेय का आचमन करते देखकर कवि ने भी वैसा ही आचमन किया। जब मुनि ने कोई आचमन किया तो कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा आचमन किया। प्रातः काल होने पर रानी राजभवन चली गई। द्वादशी वाले दिन कवि नामक ब्राह्मण ने नगर में आकर अपने धन और आभूषण आदि सब दान में दे दिए और स्वयं विरक्त होकर भगवत भक्ति करने को चला गया। पहले दिन कौन आया? कवि नाम का भाई। अब दूसरे दिन शुचि नामक ब्राह्मण रानी को देखने लिए वहां पहुंचा, तो उसने भी मुनि को देखा। मुनि की संगति के प्रभाव से उसने भी मेरी पूजा की और कदम्बनी को आया हुआ देखा। रानी ने अपने नृत्य गीत सौंदर्य का प्रदर्शन किया। शुचि ने भी, जो शुचि भाई दूसरा भाई आया था, उसने भी गीत और नृत्य का प्रदर्शन किया, जिसके कारण उसके हृदय में भी भक्ति उत्पन्न हो गई। फिर उसने मुनि के साथ गोमूत्र का सेवन भी किया। मुनि की पवित्र संगति में रहकर पूजा एवं व्रत करते हुए उसने भी अपनी इंद्रियों पर विजय पाई और अपना सब कुछ दान कर दिया। उस जितेंद्र ने मेरी भक्ति में भरकर ये कहा, अरे इस मोह की महिमा को देखो, लोग विषयों में आसक्त बने हुए हैं, जिनकी सेवा करने से परमानंद प्राप्त होता है तथा संसारिक दुख दूर होते हैं। उन हृदयस्थ हरि को त्याग कर लोग मृग तृष्णा जैसे संसारिक सुखों को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं। ये बड़े दुख, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। वो कह रहे हैं लोग भक्ति के लिए सब दान दे देते हैं, और कैसे लोग हरि भक्ति को त्याग कर, हरि को त्याग कर मृग तृष्णा की तरह संसारिक सुखों के पीछे भागते हैं। इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। उस स्त्री को नाचे गाते हुए देखकर उसके मन में मुनि के समान कोई शोक नहीं आया। जैसे पहले भाई कवि के मन में कोई काम वासना नहीं जागी, इस दूसरे भाई शुचि के मन में भी कोई शोक नहीं हुआ। फिर सब आसक्तियों को त्याग कर भगवान से प्रेम करना ही सर्वोत्तम भक्ति है, ये कह के मैं बिना किसी को कहे तीर्थ यात्रा को चल दिया। इसी प्रकार त्रयोदशी के दिन दृढ़ नामक तीसरा भाई आया। दृढ़ नामक ब्राह्मण कदम्बनी को देखने को वहां पहुंचा। मुनि की संगति पाकर उसने मेरी पूजा की
और गोदूध पीकर प्रसन्न हुआ। वह भी कदम्बनी का नृत्य गीत देखकर मोह रहित हो शुचि की भांति वचन कहता हुआ तीर्थ यात्रा को चला गया। तेरी मेरी भक्ति में दृढ़ रहकर वह भी अपना सब कुछ दान कर गया। चतुर्दशी को दांत नामक, आप कौन सा चौथा भाई, दांत नाम पहला एकादशी के दिन आया, दूसरा द्वादशी के दिन, तीसरा त्रयोदशी, अब चौथा भाई चतुर्दशी को दांत नामक ब्राह्मण वहां पहुंचा और मुनि की संगति में रहा। उसने भी नृत्य गीतोत्सव के बाद मेरी पूजा की और मुनि के साथ गोधृत का पान करके शुद्ध सत्व वाला बन गया। वह भी रानी के गुण रूप को देखने के पश्चात विरक्त हो वैसी ही बातें करता हुआ अपना सब कुछ दान कर अकिंचन भक्त बन तीर्थ यात्रा को चला गया। पूर्णमासी के दिन हंस नामक, अब पांचवा भाई, पूर्णमासी के दिन हंस नामक ब्राह्मण ने वहां पहुंचकर मुनि को देखा। उसने मुनि को प्रणाम किया। वह नदी में स्नान कर तटवर्ती आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर पूर्णिमा तिथि को पितरों का श्राद्ध किया। आंवले के वृक्ष की छाया के नीचे कार्तिक मास में स्नान, दान, मेरा पूजन और भोजन करने से करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। कार्तिक मास में स्पर्श तथा भक्षण करते हैं आंवला शरीर को पवित्र करता है। तदुपरांत वह ब्राह्मण मुनि के पास गया। मुनि के साथ ही उसने मेरी पूजा और नृत्य गान किया। रानी के नृत्य गान को देखकर वह भी मोहित नहीं हुआ। मुनि के साथ गोदधि को खाकर विरक्त हो गया तथा अपना सर्वस्व दान करके वहीं से तीर्थ यात्रा को निकल गया। राजा ने जब ये सुना कि कदम्बनी विष्णु मंदिर में जाती है तो उसने रानी को घर में बंद कर दिया। फलता वह अबला फिर मंदिर में नहीं जा सकी। हे गंगापुत्र, इस प्रकार उन पांचों ब्राह्मणों ने मथुरापुरी में मुनि के साथ मेरा व्रत किया। उस व्रत, पूजा, गीत तथा नृत्य आदि के प्रभाव से वह गुणवती सुंदरी कदम्बनी भी मुझे प्राप्त हुई और उसने द्रौपदी के रूप में यहाँ जन्म लिया। और रानी जो कदम्बनी थी वही द्रौपदी बन के आई। आंवले की छाया में कार्तिक मास को श्राद्ध करने के कारण वह ब्राह्मण मुझे परम प्रिय हुआ और अगले जन्म में पांडव बने। हंस नामक ब्राह्मण युधिष्ठिर बना। एकादशी तिथि को जागरण करने के कारण कवि नामक ब्राह्मण मेरा प्रिय मित्र अर्जुन बना। शुचि नामक ब्राह्मण सहदेव तथा दांत नामक ब्राह्मण नकुल बना। दृढ़ नामक ब्राह्मण महाबली भीमसेन बना। इस प्रकार ये पांडव प्राचीन काल में ही पवित्र व्रत कर चुके हैं। इसी कारण मैं इनके वश में हूँ। मैं इन्हें अभय प्रदान करूंगा। इसके बाद आपने भी इस व्रत को किया, अतः वह भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पांचों ब्राह्मण क्यों प्रिय हैं? क्योंकि वो पांचों ब्राह्मण जो थे वो पांचों पांडव बन के आए और कदम्बनी रानी द्रौपदी बन के आई। इसीलिए ये मेरे को बहुत प्रिय है, क्योंकि इन्होंने मेरा व्रत किया था। जो लोग इस व्रत को मथुरा नगरी में करेंगे वह भीष्म, उनकी मुक्ति मानो उन्हीं के हाथ में रहेगी। संपूर्ण संसार, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, सनातन लोक, योग सिद्धि तथा मुक्ति में भी जिसे को भी प्राप्त करने की इच्छा हो वह इस दुर्लभ भक्ति योग द्वारा मुझे वश में करके ले सकता है। कार्तिक मास में मथुरा के व्रत करके ये सभी लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। नारद जी ने कहा, इस व्रत महात्म को सुनकर भीष्म अत्यंत चकित हुए। वे अपने नाम से प्रसिद्ध इस व्रत को प्रतिवर्ष करते थे। इसी के प्रभाव से जब वे शरशैया पर लेटे रहे थे तो चार भुजाओं वाले श्री कृष्ण ने उनके सामने खड़े थे। जब भीष्म ने प्राण नहीं त्यागे जब तक भीष्म ने प्राण नहीं त्यागे तब तक श्री हरि वहीं खड़े रहे। जो लोग श्री कृष्ण के सायुज्य तथा उनकी भक्ति को चाहते हैं वे कार्तिक मास के पूर्वक तिथि से भीष्म पंचक का व्रत करना चाहिए। हे राजन, जो व्यक्ति इस व्रत को करने में असमर्थ है उसे एकादशी तिथि तथा पूर्णमासी ब्रह्मकुच नामक व्रत रखना चाहिए। कहते हैं जो पांचों व्रत नहीं रख सकता पंच भीष्म के, तो भीष्म पंचक के, तो एकादशी और पूर्णमासी का व्रत जरूर रखे कार्तिक का।
शेष तीनों दिनों में केवल फलाहार करना चाहिए और अखंड दीपक जलाना चाहिए। ये अखंड दीपक जब हम छोटे छोटे होते थे, हमने देखा हमारी नानी दादियां 5 दिन तक यही कहते थे, विषम के वो दिए जले हुए हैं, वहां उन्होंने कटोरियां रखनी और वही काजल हम लोग पहनते थे, कहते थे ये बड़ा अच्छा होता है। वो अब तो ऐसी बातें नहीं है कुछ, पर इन 5 दिन का बहुत महत्व है कि 5 दिन तक अखंड दीपक जलाना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत के अभाव में विष्णु प्रबोधनीय एकादशी को ब्रह्मकुर्च व्रत करने से वैसे ही फल मिलता है। कहते हैं अगर आप एकादशी और पूर्णमासी का व्रत रख लेते हो तो आपको पूरा व्रत का फल मिलता है 5 दिन का। एकादशी की रात्रि को जागरण से हरि पूजन करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु को प्रिय स्तुति, कथा श्रवण, नृत्य, गीत वाद्य, वैष्णव की संगति आदि कार्यों को रात भर करने से पुण्य मिलता है। उनकी गणना ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। ब्रह्मकुर्च व्रत धारण करने पर पीपल की पूजा करनी चाहिए तथा 16 उपचारों सहित तुलसी का पूजन भी करें। आंवले का पूजन कर दही, भात, ईख, मूली आदि का दान करें। आंवला तथा पीपल के वृक्षों के चारों ओर सूत लपेटें, इससे असंख्य पुण्यों का फल प्राप्त होता है। पूर्णमासी को श्राद्ध करें और स्वर्ण, मोती, चांदी, चावल आदि का दान करके दीप दर्शन करें। अपने समर्थ के अनुसार पूजा करके लोक रीति के अनुसार दीपांजन तथा नेत्र पालन करना चाहिए। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत भीष्म पंचक उपाख्यान नामक 30वां अध्याय समाप्त हुआ।